अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज सुबह आप मेरे सपने में आए थे। आपने मुझसे कहा था कि भगवान किसी के सपने में ऐसे नहीं आते, जब भी आते कुछ बताने के लिए आते। आपकी बात झूठी निकली, बहुत दुख हुआ, पर इस दुख में भी सुख है। आज इस घर की छत के नीचे घर के सारे बच्चे खड़े हैं, केवल वही नहीं है, मेरा बेटा विशाल। अब तो लगता है कि उसकी आस लगाना भी व्यर्थ है। अब तो कोई संकेत ही नहीं दे रहे। आज मेरी एक बात सुन लीजिए, जैसे भगवान के बिना भक्त कुछ नहीं है, वैसे ही भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं। आपको अपना वचन निभाना ही होगा, नहीं तो किताब पर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, मुझे पता चला है कि आप अपने बेटे विशाल को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपका एक शुभ चिंतक। एक मिनट, मालिक विशाल। मालिक, उस आदमी को हमारे विशाल के बारे में पता तो होगा ना। हमारा विशाल हाथ हो जाएगा ना, वो ठीक तो होगा ना। जरा शांति रख, संकेत दिया है ना भगवान, विशाल भी मिल जाएगा। चलो 16 साल बाद ही सही विशाल चाचू की खबर तो आई। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। कल को कहीं अगर मैं खो जाऊं तो डेली अखबार में खबर देना। हाँ, डेली फोटो के साथ, बड़ी फोटो। कहीं ये ना हो कि मैं भी 16 साल बाद जाके मिलूं। प्लीज। हाँ, अब तो चुप करेगा। जो हमारी बात संभालो, इतन गया है ना उसको ढूंढने, ढूंढ के लाएगा, आएगा अभी इतन। मम्मी, क्या नया ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने? ऐसे नहीं बात करते। संतू का एक सगा बेटा था जो 16 साल पहले खो गया था, और आज मिल गया। वाह, अगर सारे बच्चे ऐसे ही मिल जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वैसे मॉम, संतू नानी आपकी असली माँ तो नहीं है ना? दानिश, रिलैक्स मॉम, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे इनकी फैमिली में ये मेलो ड्रामा तो चलता ही रहता है। अब ये अचानक इनको एक खोया हुआ बेटा मिल गया। आई जस्ट होप कि बाकी के बच्चों को भी थोड़ी बहुत अकल मिल जाए। देख, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इसके दम तोड़ दूं। रिलैक्स। देख, वो लोग बस फ्रस्ट्रेटेड है। अब
भगवान किसी को अच्छी शक्ल देता है, किसी को अच्छी अक्ल। तो दोनों डिपार्टमेंट में कंगाल है। चलो, हमारी फैमिली में किसी को कुछ तो मिला। पता चल गया पापा। पता चल गया। वो पर्ची जिस आदमी ने गार्ड को दी थी, उससे मेरी फोन पे बात हो गई थी। नितिन, आदमी मिला तो साथ में क्यों नहीं लाया उसको? वो बड़ौदा में किसी सिटी नाम के होटल में रुका हुआ। उसने कहा कि वो कल शाम तक वहीं है, तो हम कल सुबह जाके उससे मिल सकते हैं। उसने विशाल के बारे में कुछ बताया? संतु, अब सारा सच हमें कल ही पता चलेगा। पर दादू, हम ऐसे किसी भी आदमी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? वो हम सब लोगों के लिए एक अनजान इंसान है। उसने लाके हमें एक कागज का टुकड़ा दिया और आप सब लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, जैसे कल ही हमें विशाल से मिला देगा। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं प्रार्थना करता हूँ कि विशाल जल्द से जल्द मिल जाए। पर हम उस आदमी को जानते तक नहीं कि वहां क्यों आया था, ना जाने उसका मकसद क्या था। दादू, मेरे हिसाब से दादू, हम सब लोगों को थोड़ा सावधान और रहना चाहिए। हाँ पापा, शब ने जो कुछ भी कहा सही कहा। दादी, मैं ये सब बोल के आपका दिल बिल्कुल भी नहीं दुखाना चाहता था। मैं तो सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ कि किसी भी अनजान इंसान से आशा रखने से पहले इतना याद रखिए कि अगर वो आशा टूटेगी तो सिर्फ आपको ही तकलीफ होगी। हाँ दिख रहा, तेरी बात तो बरोबर है। अबे कल उस आदमी से मिलके ही खबर पड़ेगी कि बात शुच है। संतुड़ी, शू बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं એટલે શું? इतनी चिंतित लग रही है, कोई बात तो है ना? बस डर लग रहा है। किस बात की डर? 16 वर्ष से हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी कल आने वाली है। पता नहीं क्या होगा। इतने वर्ष हमें विशाल की कोई खबर नहीं मिली, और अब जब खुशी हमारे दरवाजे पे दस्तक देने वाली है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कल आने वाली सुबह क्या दिखाएगी हमें। जो भी दिखाएगी ना, अच्छा दिखाएगी। और कल जो भी होगा अच्छा ही होगा। 16 वर्ष से तू राह देख रही है ना, भगवान ने बहुत कष्ट दिया तुझे। अब एक माँ को और कितना कष्ट देगा? पता नहीं मालिक, हमारा विशाल आएगा भी है नहीं। जब वो आएगा तो पता नहीं वो मुझे अपनी माँ मानेगा या नहीं, मुझे माँ कहकर बुलाएगा या नहीं, कि अभी भी उसके मन में वही नफरत होगी मेरे लिए, वही कड़वाहट होगी। पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, वो क्षण, वो पल कैसा होगा, नहीं जानती। मैं समझता हूँ तेरी बात, पर जरा भगवान पे विश्वास रखो। हजू सुधी तूने हिम्मत नहीं हारी, तो हवे शू काम हिम्मत हारती है? तू जोजे, जो होगा ना अच्छा होगा। अगर विशाल नहीं आया तो हम अखबारों में खबर नहीं देंगे। कम से कम ये छोटी आस तो नहीं रहेगी कि हमारा बेटा आएगा। उसे जब आना है वो आ जाएगा। यस सर, कैन आई हेल्प यू? मनीष गुराड़िया कमरा नंबर 711 में है, उससे मिलना है। मनीष गुराड़िया। आइए धनराज माहिया वंशी जी, मैं आप ही की राह देख रहा था। आइए आइए, बैठिए बैठिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो अधिकतर मुंबई से ही होता है, जो 18 साल पहले खत्म हो जाता अगर आपने मेरी मदद न की होती। इसलिए आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो बताओ, हमारे दिकरा कहाँ है? पता ठिकाना है कि नहीं उसका? बताता हूं।
दरअसल मैं आपके बेटे को जानता हूँ। 3 महीने पहले मुंबई में राजवीर होटल के बाहर एक लड़का इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रहा था। वो लड़का मुझे बहुत जरूरतमंद लगा। मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया और उससे अपनी और अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज करवाई। उसने अपना नाम मुझे विशाल बताया और उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और बातों ही बातों में उसने मुझे एक दिन बताया कि उसे किसी ने 16 साल पहले गोद लिया था। जिन्होंने गोद लिया उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो लड़का गुजरात के किसी गांव का रहने वाला है। उसे गोद लेने वाले अभी दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन पहले उसके घर पे उसके जन्मदिन का सेलिब्रेशन था। वो जन्मदिन जिस दिन उसे गोद लिया गया था, उसके घर जाने से पहले मैं अखबार में आपकी ऐड पढ़ चुका था। वहां जाके मुझे पता चला कि उसके जन्मदिन की तारीख ठीक उसके किडनैप होने के 2 दिन बाद की थी। तब मेरा दिमाग ठनका और अगली बार जब मैं उसे ऑफिस में मिला तब मैंने गौर से देखा ऐड में जो लॉकेट आपके बेटे के गले में था वैसा ही लॉकेट विशाल के गले में भी था। हाँ, वही हमारा विशाल है। उसके गले में वो लॉकेट है। हमारा विशाल कहाँ है बताइए ना। धर्मराज जी, मैंने उससे उसके सगे माँ बाप के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि उसका बाप धर्मपुर का एक बहुत बड़ा आदमी है जो सबके साथ न्याय करता है। उसकी बात सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो आप ही का बेटा है, लेकिन वो आपसे बहुत नफरत करता है। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा धर्मराज जी कि आप लोग उसके पास मत जाइए, बल्कि किसी और को उसके पास भेज दीजिए। आगे जैसे आपकी मर्जी। ये है उसके मुंबई का पता। वाह, कृष्णा, ऋषभ, हितेन भाई, मालिक आ गए। विशाल का पता चला? क्या कुछ कहा उस आदमी ने? उसने बताया सब कुछ विशाल के बारे में। अने वो कहाँ रहता है उसका पता भी दिया। तो पता चल गया तो उसको लेके क्यों नहीं आए तू? हाँ, और संतु क्यों रो रही है पापा? केवी रीते जतो बा, उस आदमी ने साफ साफ बोला है कि विशाल अपने सगे माँ बाप से नफरत करता है। जिस बात का डर था वही हो। मेघा ने उसके मन में इतनी नफरत भर दी हमारे लिए। मैंने पहले भी उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत देखी। दोबारा वो नफरत देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उस नफरत के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो हमसे दूर ही रहे। सच्चाई का सामना कभी तो करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं बा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दादी, मेघा जब विशाल के साथ गई थी तब विशाल बहुत छोटा था, पर अब वो बड़ा हो चुका है। हम सब है ना, हम समझाएंगे उसे। हम बताएंगे कि पिछले 16 सालों में आपकी ममता कितनी तड़पी है। सच कहूं दादी, आपसे अच्छे माता पिता तो है ही नहीं। हाँ दादी, जैसे बड़े पापा और बड़ी माँ ने अपने सगे बेटे की जैसे पाला मुझे, तुम्हारी अपनी संतान ना होते हुए भी तुमने हमें अपनाया। तो संतु, विशाल तो तुम्हारा अपना खून है। जैसे तैसे करके हम उसे मना के ले आएंगे इस घर में। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं लाऊंगा आपके विशाल को। पर दादी, मैं पहचानूंगा कैसे उसे? उसके लॉकेट से। अरे संतु बेटा, एक सारी के 3 लॉकेट किसके लिए? मेरे तीनों बेटों के लिए, हितेन भाई, सूरज और विशाल के लिए। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। उसके गले में भी वही लॉकेट है जो तुम्हारे पापा के गले में है। यस,
हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे विशाल से मिलना है। आई थिंक वो आपके यहाँ एज एन एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। विशाल? यस, वो ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी शॉप में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गया है। आज अगर उसने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो इस ऑफिस में उसका यह आखिरी दिन होगा। एनीवे, आप कॉफ़ी शॉप में जाके उससे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। विशाल चाचू पूरे 16 साल बाद मिले हमें। मिस्टर विशाल। हाँ दादी, विशाल चाचू ने हमारी पॉलिसी के लिए हाँ कर दी है। सच? तुम मिले विशाल से? कैसा दिखता है वो? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? वो तुम्हारे दादू पे गया है, मुझ पे? और तुमने क्या क्या बातें की उससे? बस दादी, आंखें बिल्कुल आप पे गई हैं और चाल डाल बिल्कुल दादू जैसी। और बताओ ना उसके बारे में। जानता हूँ आप कितने बेसब्रे हो रहे हो। कल आ रहा ना मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख लेना। सच? देखा दादी, मैंने आपसे वादा किया था और कल मैं अपना वादा पूरा करूंगा। कल जी भर के देख लेना अपने बेटे को, कल वो आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा दादी, अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत बातें हो चुकी हैं। अच्छा हाँ, ये न्यूज़ सबको दे दीजिएगा, दादू को भी और कृष्णा को भी। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दादू। हाँ बोल। क्या कर रहे हो? अरे छोकरीનો પત્ર આવ્યો છે ને એનું ઉત્તર આપું છું। ઓય तेरे को तो गुजराती आती नहीं ना। जो फीमेल ईमेल मी रिप्लाई। हाँ समझो ना? रॉकिंग इंग्लिश। हाँ, कौन है वो लड़की? उसका नाम त्रिवेणी है। इस घर में लड़की आएगी? वैसे यहाँ कोई लड़की आती तो है नहीं। I mean, अपनी फैमिली वालों को छोड़ के। ये गांडा એટલે मीड बॉय। यू स्टॉप जंपिंग। या कूदना बंद कर। वो मुझे मिलने आ रही है। એટલે ધરમપુર અને મૈયાવંશી પરિવાર पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। कृष्णा दिकरा, जो एयरपोर्ट से तू लेने जाना हो। ठीक है दादू। दादू मैं लेके आऊंगा ना। वैसे मुझे अपने काम के लिए कल बड़ौदा तो जाना ही है। मालिक, हमारा विशाल वापस आ रहा है। अरे शू बात करे छे? अभी ऋषभ का फोन आया था, वो मुंबई से उसे ले आ रहे हैं। मैं अभी ऋषभ से बात करता हूँ। बात? आपने सुना ना, हमारा विशाल वापस आ रहा है। अब इस बार जब वो आएगा ना, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी उसे। चंपा गली, चंपा सुनो, तुम जाकर विशाल का कमरा साफ कर दो, और हाँ, उसका मनपसंद खाना बनाना आज, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ। ऋषभ, अरे संतू ने बताया क्या रे लेके आ रहा है विशाल को? बस दादू, बहुत जल्द आपका विशाल आपके आंखों के सामने होगा। हाँ भले भले आवे छे।